मुद्दा ये है, इतना सब कुछ हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, अजमेर की जनता उस वक्त क्या कर रही थी? बड़ा शहर है कह रही अजमेर, हूँ क्या मैं, माहौल? उन लड़कियों के बयान होते थे वहाँ पे बंद कमरे के अंदर, वो जाता था क्योंकि वो तो अखबार चलाता था ना, और अप्रूव्ड अखबार था उसका तो, मान्यता वाला, तो वो तो उसको मना भी नहीं करते थे। अंदर सारे के सारे एक कमरे के अंदर लड़कियों के बयान होते थे। लड़कियों ने बयान दिए, बहुतों ने बयान दिए लड़कियों ने बंद कमरे के अंदर। बाकी जीव जो वो मेरा भाई शांत होने से सारी लड़कियों की हिम्मत परास्त हो गई, क्योंकि उनको कोई देखने वाला सुनने वाला कोई बाद में बचा नहीं। ऐसा हमारे अजमेर में तो मेरे भाई ने कितनी बारी कहा, दीन बंधु चौधरी को लिख के खड़े दिए, बोले आप भी खड़े हो मेरे संग में, इतने मेरे को ये धमकी भरे ये आ रहे हैं, तो आप भी खड़े हो गए तो हमारी उस संगठन बढ़ेगा। घटना पे अब फिल्म बन रही है, अजमेर 92। फिल्म के समर्थन में भी बातें आ रही हैं, विरोध में भी बातें आ रही हैं। अजमेर के जो दरगाह कमेटी है, उन्होंने कहा है कि एक धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। बाकी सब बातें ठीक है। उसके बाद में जो एक कानूनी कार्रवाई हुई, क्या लगता है कि फिल्म बना देने से आपके परिवार को न्याय मिल जाएगा? अभी भी कुछ आरोपी ऐसे हैं कि कानून अपना शिकंजा उन पर नहीं कस पाया है। देखो, किसी को किस तरह से अगर कानून कानून अगर साथ देता तो मेरा भाई नहीं मरता। कानून ने साथ नहीं दिया। कानून ने भी साथ नहीं दिया। कानून खुद देखो, आप देखो, डीआईजी कितने बड़े ओहदे पे बैठे थे, उसी दिन उसने डीआईजी का नाम लिया और उसी दिन उसकी गोली लग गई। तो कानून कहाँ था? कानून नहीं था ना उसके संग में। कानून अगर उसके संग में होता तो उन लोगों को पकड़ता। कोई बाकी डांडस बंधाने के लिए आया आपको? नहीं, कोई नहीं आया। 50,000 कोई नेता, कोई नेता अधिकारी, कहाँ कोई से आता? पत्रकार? नेता तो ये हमारे यहीं तो राजकुमार जयपाली तो था। मेरे भाई ने उसको बनाया, मेरे भाई ने उसी को ही नेता बनाया, उसके संग लगा। चामुंडा में उसके नाम का बकरा चढ़ा के आया, ये सब घर भग गए थे। बल्कि चाहे तो इसके माँ बाप सारे, वो जब हारने लगा ना, वोट कम होने लगे ना, तो ये खुद ही घर भग गए। मेरा भाई वहीं पे डटा रहा। इसको खुद राजकुमार जयपाल को जिताने में मेरे भाई का पूरा हाथ था। और नहीं तो बकरा चढ़ा के आया, ये जीतने, ये हारने लगा ना, तो इसके घर वाले तो भग गए सारे, और मेरा भाई अकेला वहीं खड़ा रहा। बोला हे मैया, ये जीतना चाहिए बोले। और आखिरकार ये जीता। इसके नाम का बकरा चढ़ा के आया, खाना बना के घर से ले गया। मेरी माँ ने कहा बेटा बकरा काटना मत ही, काट, अपने को किसी की हत्या नहीं लेनी है। तो बकरे को कान में कुड़की डाल के चढ़ाया ना, वहाँ पे माता के हलवा बना के दिया, भर भर के बाल्टियाँ, पुड़ियाँ दी है, आलू की सब्जी, ये सब वैन में ले जाके भोग लगा के आया चामुंडा के। और उसके बाद भी फिर क्या बताओ, हुआ उन जिन पर आरोप था, उन लोगों का क्या हुआ? किसे सजा मिली? कौन? देखो फिर जहांगीर खान ने फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर उनको मारा कुटी करी। उन्होंने सब अपना गुनाह कबूल किया। भगवती देवी उसकी माँ थी ने, वो सारे नेता, उनको, हमारे यहाँ कोई नेता नहीं आया, बाकी भगवती देवी की सब नेता को लेके अलवर गेट थाने पहुंच गई और बोला मेरा बेटा निर्दोष है, बोले छोड़ो। तब जहांगीर खान ने कहा कि निर्दोष निर्दोष कोई नहीं है, तेरे बेटे ने ये सारे दे ये गुनाह सब कबूल करें। तब जाकर वो भगवती अपना सब लेके घर गई। और वैसे हमारे साथ में किसी ने भलाई नहीं करी है, और कोई हमारे को ढाढ़स बंधाने नहीं आया। फिल्म बन रही है अब उस पूरे मामले पे। अब देखो फिल्म बन रही है, अगर इसके अंदर अगर कुछ होता है और उन लड़कियों की भी, बेचारियों की इज्जत बचती है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो मुजरिम है उनको तो देखो, सरकार आज तक है ना, कितने साल हो गए, 4 साल के अंदर, 1904 में फैसला हुआ था ना, 2004 में, आज तक वो हमने वहाँ अपील लगा रखी है। सरकार ने भी हमारी तरफ से अपील लगाई है, बोले ये निर्णय गलत हुआ है, आप इसकी अपील लगाओ वापिस से। बाकी हाई कोर्ट में आज कितने साल हो गए, वहां से आज तक उगड़ा ही नहीं है, वो केस ही नहीं उगड़ा है। क्या खत्म हो जाएंगे हम लोग, जिसके बाद में सुनवाई होगी? इन लोगों को सजा, ये खुद मर जाएंगे अपने तरीके से, तब मजा सजा मिलेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। इसको न्याय को तो देखो, न्याय कितना कितना वो है। इतने वर्षों तक क्या अभी सुनवाई नहीं हुई इसकी केस की? और जो भी कुछ कांड होता है वो हमारे बच्चों पर आ जाते हैं। अभी बताओ, जो कोई मारने वाला यूं थोड़ी बोलेगा कि मैंने मेरे बाप का बदला ले लिया मार के, और भाग भैया भाग। वो बेचारा ससुराल गया हुआ है, एक दिन पहले बीकानेर गया रात को 10 बजे, सुबेरे ये कांड वहाँ जग बीकानेर पहुंचा है, और ये कांड हो गया दोपहर को 1 बजे। अब बीकानेर से 1 बजे कैसे आ जाएगा वो? हैं, सासरे सुबह रात को गया, सासरे 10 बजे, और सुबेरे जो 5 बजे वहाँ बीकानेर पहुंचा है, और वहां से यहाँ 1 बजे ये मर्डर हो गया। छोरे को उसके बाद परिवार का क्या हुआ? आपने कहा कि 25 लोगों का पेट वो पालते थे। हाँ, बहुत मुश्किल से पाला भैया हमने। हमने इतनी मेहनत करी है। मेरी माँ ने इस प्रेस को चलाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, जो भी था ना वो सब बेच दिया।
यहाँ तक कि तो मेरी माँ जो जेवर बेच रही थी ना, तो आप देखो क्या नाम जिन्हें जेवर बेचने गई तो वो जेवर वाला बोलता है, बोला देखो एक एक ये हैं पत्रकार हैं साहब, ये जेवर बेचने आए हैं। और वहीं पे ही दैनिक नवज्योति के जाने कौन पत्र खरीद, वो सोने की चेन खरीदने आया था पाइजेब, देखो एक ये है साहब, देखो ये नंदलाल जौहरी लाल के हम सारा जेवर वहीं बेच के आए थे। तो वो हमारे को डायलॉग अखबार चलाने के लिए। अखबार चलाने के लिए मेरी माँ ने एक एक चीज बेच दी। बाकी 12 साल तक मेरी माँ ने फिर अखबार किसने चलाया। चलाया वो अखबार? वो अखबार मेरी माँ ने ही चलाया। चलाया तो लोगों ने था, बाकी मेरी माँ उसका देखभाल करने का, पैसा टका लगाने के लिए मेरी माँ सब कुछ बेच दिया, जेवर वेवर। भाई चले कैसे कैसे मेरे छोरे का अखबार चलता रहे, जिसके पीछे जान गई है वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। बाकी ये तो हाथी है, हाथी की तरह का मुंह फाड़ रखा है इसने, इस कैसे चला सकते हैं बच्चे। तो इसलिए फिर धीरे धीरे करके, और मेरी माँ तो शांत हो गई थी, फिर बच्चों की बस की बात थी नहीं, तो फिर ये धीरे धीरे करके बंद कर दिया ऐसा अखबार को। तो ये उन जांबाज पत्रकार मदन सिंह की बहन थी। सुनने में ये कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन इन्होंने जो देखा, जो सहन किया, वो सब कैमरे के सामने कहा है। बाद में ये मामला कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से एक पचड़े में फंसा कि अभी तक ठीक न्याय इस पूरे मामले में नहीं हो पाया।